हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं संगीता आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डिलीशियस भरवा परवल बनाने का एकदम देसी तरीका, वो भी बहुत कम टाइम में। बनाने में आपको हार्डली 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे एक बार खाएंगे ना, भूल नहीं पाएंगे इसका स्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो हमने यहाँ पे परवल लिए हैं। परवल को धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है और फिर हमने इसके बीज निकाल के रख दिए, देख ही सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे हमने 500 ग्राम परवल लिए हैं। सबके हमने बीज निकाल के अच्छी तरह से इसे धो के बीज निकाल के और फिर इसे हमने खाली कर लिया है। यहाँ पे एक परवल मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे एक परवल रखा था, तो मैं इसे बता देती हूँ कि मैंने इसे कैसे काटा है। तो यहाँ पे हमने एंड वाला पार्ट काट लिया है परवल का और फिर हम बीच में से एकदम सेंटर में से इसे इस तरह से चाकू की हेल्प से कट लगाएंगे। साइड वाइड में मत काटिएगा, नहीं तो फिर भरने में परेशानी होगी या फिर परवल ना फ्राई करते टाइम ना मसाले इधर उधर गिरने लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप एकदम बीच सेंटर में से काटिएगा और फिर चम्मच की हेल्प से इस तरह से आप इसका बीज निकाल लीजिए। चम्मच के डंठल से निकालिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी जो डंडी है ना, पीछे वाला भाग, उससे निकालिएगा, ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने परवल को ना छीला नहीं है। आप चाहे तो हल्का सा इस तरह से चाकू से ना ऊपर से इसकी पतली सी परत निकाल भी सकते हैं, लेकिन मुझे इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये परवल ना एकदम फ्रेश है, तो इसमें कोई भी दाग वगैरह नहीं है। तो देख ही सकते हैं आप, सारे परवल को हमने इसके बीज निकाल के और रख लिए हैं। तो बीज भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं बीज को चेक कर लेती हूँ एक बार। बीज बिल्कुल भी पके नहीं है या फिर मतलब पक जाते हैं तो पीले हो जाते हैं ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आप इसे इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि लहसुन, जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री, एक चक्रफूल, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा लगभग 1 इंच का और 3 बड़ी साइज के प्याज लिए हैं, जिसको हमने छील के रख लिया है। इसको हमें चॉप करना भी बाकी है, तो मैं ना एक चॉपर की हेल्प से प्याज को ना एकदम फाइन चॉप कर लेती हूँ। कितने लोग ना भरवा परवल में ना प्याज को पीस के भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीस के बनाएंगे तो आप अलग स्वाद आएगा और काट के बनाएंगे तो अलग स्वाद आएगा। थोड़ी थोड़ी के तरीके चेंज करने की वजह से ना मतलब अलग अलग स्वाद आते हैं सब्जियों में। तो यहाँ पे प्याज कट के रेडी हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, मसाले पीस लेंगे। तो सारे मसाले खड़े ना हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे, पानी डाल देंगे और फिर इसका हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो गांव में ना सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था। अभी हाल ही में मैं दिवाली में गई थी ना गांव में, तो सिलबट्टे पे मसाला पीस के आई हूँ। गाँव में मिक्सर है, फिर भी मतलब एक दो बार सिलबट्टे पे मसाला पीस के खाने का उसका स्वाद ही अलग होता है। तो जब भी गांव में मम्मी नानी बनाती थी ना, तो सेम इसी तरीके से बनाती थी, मगर मसाला सिलबट्टे पे पीसती थी। तो मसाला पीस के भी रेडी हो गया। अब हम चलते हैं इसे भूनने। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा को भून जाने के बाद प्याज डालें और प्याज को लगभग 3 से 4 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे प्याज को भून लें, या फिर इस तरह से ब्राउन होने तक प्याज को भून लें। फिर हम इसमें परवल के बीज डाल देंगे, इसे भी 1 मिनट तक भून ही लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये जो पिसे हुए मसाले हैं ना, ये ज़्यादातर चिपके ही हैं, देख ही सकते हैं आप। इसमें जार में तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके और फिर इसे घोल के इसमें डाल देती हूँ। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर यानी आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर मसालों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मसालों को लगभग आपको 10 से 12 मिनट तक भूनना है, क्योंकि ये जो खड़े मसाले होते हैं ना, ये भूनने में ना ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखें और मसालों को धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट तक एकदम बढ़िया तरह से इस तरह से ड्राई हो जाने तक भून लें। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। यही इसका मेन तरीका है कि मसाले अच्छे से भुने हुए होने चाहिए, तभी हमारा परवल भरवा एकदम बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे मसाले को ना मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। जब ठंडे हो जाएंगे ना तब भरेंगे, तो आप हाथ नहीं जलेंगे। तो इसी बीच ना आपको टाइम लग जाता है भरवा परवल बनाने में, लेकिन ये एक टाइम बनेगा, आप आराम से 2 से 3 टाइम खा सकते हैं। ऐसा है, मतलब मेरे घर में जब भी भरवा परवल मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा क्वान्टिटी में ही बनाती हूँ, ताकि हम आराम से 2 टाइम खा सकें। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ना, तो आप इसे फ्रिज में रखकर आराम से 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, मतलब 1 से 2 दिन तो चल ही जाएंगे। या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं ना ट्रैवल के लिए, तो भी मैं ना बच्चों के लिए भी बना के लेके जाती हूँ। लंबे टाइम तक रुकता भी है और खाने में भी बहुत ही पसंद आता है। तो ये देख ही सकते हैं आप, चम्मच की हेल्प से मैंने मसालों को इस तरह से इसमें भर लिया है। ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरे, नहीं तो तेल में ये ना बाहर आने लगता है।
तो एकदम लेवल तक भरे, ज़्यादा नहीं भरे। तो ये देख सकते हैं भर के हमने तैयार कर लिया परवल को। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ना पैन में मैंने 2 बड़ी चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल लें, लेकिन सरसों के तेल में ना भरवा परवल बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद मैं दूसरी साइड पलट देती हूँ परवल को, और इसे हमने ना ढक के पकाया है। और तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं रखी फ्राई करते समय। अगर जो तेल की मात्रा ज़्यादा होगी और तेल ना मतलब डूब जाएंगे ना, तेल में डूब जाएंगे ना परवल, तो फिर मसाले ना निकलने लगते हैं। तो आप तेल थोड़ा कम ही रखें, और इस तरह से चौड़े से बर्तन में ना आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भरवा परवल फ्राई कर सकते हैं। तो लगभग हमने इसे 15 मिनट तक धीमी आंच पर इसे फ्राई कर लिया है। देख ही सकते हैं एकदम बढ़िया कलर भी आ गया है, एकदम बढ़िया सॉफ्ट भी हो गए हैं, पक भी गए हैं, मतलब जरा भी इसमें कच्चापन नहीं है, और एकदम बढ़िया तरह से ये रेडी हो गया। और ये जो बचा हुआ तेल है ना, आप इसे फेंके नहीं, ये बाद में फिर से किसी और सब्जी में डाल के हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी सब्जी, खासकर आलू भुजिया बनाइएगा, बहुत ही स्वाद बनेगा। तो अब बारी है प्लेटिंग की। तो देख ही सकते हैं हमारे भरवा परवल बनके तैयार हो गए, बहुत ही डिलीशियस। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को रोटी, पराठे, चावल, दाल चावल के साथ, यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए।